Hey guys, and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. And this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball application is my go-to app whenever I do my reviews and map reviews regarding any game that's been played between the two clubs. Also, if I want to keep an eye on the latest transfer sagas that have been related with Manchester United, then I just simply tap on the transfer section and just watch out the names that have been linked with Manchester United. Also, you can follow the live commentary of each and every game. In case you want to follow the stats and everything regarding that particular game, then OneFootball application gives you every bit of detail regarding that as well. So if you are looking for an app, I think your search just ended here. So just click the link given in description and download the app for free. कुछ क्लब्स में कुछ जर्सी नंबर बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक होते हैं, जैसे बार्सिलोना में नंबर 10 है। वैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड में नंबर 7 का हमेशा से बहुत ही ज़्यादा एक हाई इंपॉर्टेंस रही है पूरे क्लब की हिस्ट्री में। और ये शुरुआत हुई कब? ये शुरुआत तब हुई जब जॉर्ज बेस्ट ने नंबर 7 जर्सी डॉन करते हुए एक ऐसा स्टेटस सेट कर दिया उस जर्सी का कि एक्सपेक्टेशंस फैन बेस की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके बाद फिर ब्रायन रॉबसन ने वो जर्सी कुछ दिन पहनी। उसके बाद फिर एरिक कैंटना आए और उस जर्सी का जो लेवल था प्रीमियर लीग में, उसकी अलग ही एक हाइप बना दी। यूनाइटेड के जो प्रीमियर लीग की हिस्ट्री है उसमें एक अलग हिस्ट्री क्रिएट की। उसके बाद वो जर्सी हैंडओवर होती है डेविड बेकहम को, इंग्लैंड के फेवरेट प्लेयर, एवरीवन्स फेवरेट और एक सुपरस्टार। फ्री किक भाई, फ्री किक के मामले में डेविड बेकहम को कोई जवाब नहीं था उस टाइम पे। और जब डेविड बेकहम वो जर्सी छोड़कर रियल मैड्रिड जाते हैं, तो एक 18 साल का लड़का आकर वो जर्सी डॉन करता है, 17 साल का लड़का आकर वो जर्सी डॉन करता है। इनिशियली उसने वो जर्सी डिमांड नहीं की थी, लेकिन वो जर्सी फोर्सफुली, एक्चुअली उसके काबिलियत पे ट्रस्ट करते हुए सर एलेक्स फर्गुसन ने उस लड़के को वो जर्सी दी। और वो लड़का कोई और नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो बाद में आगे चलकर CR7 के नाम से मशहूर हुआ। बट इस CR7 के पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रोनाल्डो ने इनिशियली 28 नंबर डिमांड किया था सर एलेक्स फर्गुसन से, जो कि सर एलेक्स फर्गुसन ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी ख्वाहिश। और उस दिन एक डेस्टिनी लिखी गई, रोनाल्डो की किस्मत लिखी गई, और वो नंबर 7 का खिताब, वो ताज आज रोनाल्डो की पहचान बना हुआ है। शायद क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से लोग इतना नहीं पहचाने रोनाल्डो को जितना CR7 के नाम से जानते हैं। 6 साल रोनाल्डो इस क्लब में रहे, 84 प्रीमियर लीग गोल्स रोनाल्डो ने स्कोर किए। और जब फाइनली 2009 के UCL फाइनल के बाद, हाँ वही फाइनल जो हम बार्सिलोना के अगेंस्ट हार गए थे, और उस फाइनल को हारने के बाद रोनाल्डो चले जाते हैं रियल मैड्रिड। और यूनाइटेड को तलाशना था अपना एक नया नंबर 7, वो नंबर 7 जो कि रोनाल्डो के बराबर ना सही, लेकिन उनके आसपास थोड़ा बहुत उस हद तक परफॉर्म करके यूनाइटेड को रिजल्ट ला कर दे, फैन बेस को थोड़ी आस जगाए कि नहीं कोई बात नहीं, रोनाल्डो गया है, नंबर 7 जो हमारा इतना आइकॉनिक बन गया था स्पेशली इन द लास्ट 3 सीजन्स, उसको हम थोड़ा बहुत भरपाई कर लेंगे। और इसके लिए लाए गए माइकल ओवन। जी हाँ, लिवरपूल लेजेंड, बैलेंडोर विनर, प्रीवियसली प्लेड फॉर मैड्रिड एज वेल। उनको जब लाया गया तो ही वॉज एन इंजरी प्रोन प्लेयर, उनको वो नंबर 7 की जर्सी दी गई। और अपने मतलब सबसे बड़े गेम में उन्होंने जो गोल स्कोर किया, वो सबको गेम याद होगा, 4-3 मैनचेस्टर सिटी ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच हो रहा था, और इंजरी टाइम में माइकल ओवन ने अपना पहला ओल्ड ट्रैफर्ड गोल स्कोर किया, और हम वो डार्बी 4-3 की स्कोर लाइन से जीत गए। लोगों को लगा कि चलो कोई बात नहीं, है तो एक स्काउसर लेकिन यूनाइटेड के लिए खेल रहा है, और इतना बड़ा गेम हमें जितवाया है, डार्बी जितवाई है, ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन आने वाला कल प्रीमियर लीग में कैसा होने वाला था यूनाइटेड के लिए, स्पेशली विद नंबर 7 जर्सी ऑन हिज बैक माइकल ओवन पे, वो किसी को नहीं पता था। और माइकल ओवन ने 31, जी हाँ 31 प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस में सिर्फ 5 गोल स्कोर किए। उसके बाद कहानी पहुंची जब 11-12 के सीजन के बाद माइकल ओवन रिटायर हो गए, तो वो जर्सी दी गई एक होनहार नौजवान लड़ाकू और कमिटेड प्लेयर जिसका नाम था एंटोनियो वेलेंसिया को। अब एंटोनियो वेलेंसिया जो कि अभी तक 25 नंबर की जर्सी डॉन कर रहे थे, उनको एकदम से ये जिम्मेदारी का बाहर दे दिया गया। और देखो, इसमें गलती जितने भी प्लेयर्स ने नंबर 7 जर्सी पहनी उनकी नहीं थी,
इस जर्सी की हाइप जिस तरह की कैंटना, बेकम और रोनाल्डो ने क्रिएट कर दी थी, इसलिए इसका बोझ और ज्यादा भारी हो गया था। और एंटोनियो वेलेंसिया अपने पूरे प्रीमियर लीग करियर, जितने भी दिन उन्होंने नंबर 7 की जर्सी डॉन की, 30 अपीयरेंसेस में सिर्फ एक गोल स्कोर कर पाए। तो दो प्लेयर चेंज हो चुके थे, 3 सीजन खत्म हो चुके थे, और गोल अभी तक प्रीमियर लीग में आए थे सिर्फ और सिर्फ 6। उसके बाद बारी आती है एंगल डी मारिया की। अब डी मारिया को हम बहुत ही हेफ्टी फी पे कर कर मैड्रिड से लेकर आए थे यूनाइटेड में। सबको बहुत आस थी कि ये प्लेयर कुछ अनोखा करके दिखाएगा, ये प्लेयर वो चीजें करके दिखाएगा हमें जो हम पिछले दो प्लेयर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। और क्योंकि ये प्लेयर अपनी पीक पे है, ये प्लेयर फिट है, ये प्लेयर अभी यूसीएल जीत कर आ रहा है, और सबको उम्मीदें यही थी कि डी मारिया विल बी द न्यू ब्राइट किड, द न्यू सेंसेशन इन मैनचेस्टर। लेकिन डी मारिया की खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हो गई मैनचेस्टर आने के बाद, जैसे कि घर में रॉबरी हो गई, उसके बाद से थोड़ा सा उनका दिमागी संतुलन, ऑब्वियस बात है, जब इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है तो वो सही नहीं रह पाता। उसके साथ ही साथ लुई वेनाल ने डी मारिया को राइट विंग छोड़कर हर एक पोजीशन पे ट्राई किया। अब इसमें डी मारिया की मैं पूरी तरीके से गलती नहीं मानता, लेकिन डी मारिया कम कमिटेड थे बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। डी मारिया ने 27 गेम खेले प्रीमियर लीग में और सिर्फ 3 गोल स्कोर किए। और उसके बाद उन्होंने टोटल अपीयरेंसेस, अगर मैं उनके पूरे यूनाइटेड के करियर की उठाकर देखूं, तो 32 अपीयरेंस उन्होंने दी, 4 गोल स्कोर किए, 12 असिस्ट दिए। तो देखो, जिस तरह से उन्हें रखा गया टीम के अंदर, उस तरह से तो उनका रिटर्न देखा जाए तो डिसेंट था पहले सीजन के हिसाब से, क्योंकि पहला सीजन के खत्म हुआ और उसके बाद वो तुरंत पीएसजी छोड़ के चले गए थे ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस। अब उसकी गहराई में हम किसी दिन और किसी और वीडियो में बात करेंगे कि वाई डी मारिया इज कंसिडर्ड एज स्नेक एट मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बाद बारी आती है एक नए लड़के मेम्फिस डिपे की, और वो डिमांड की थी हमारे लुई वेन हाल ने। अब देखो, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन थी। रोनाल्डो बहुत यंग एज में आए थे, हम मेम्फिस डिपे को बहुत यंग एज में लेकर आ रहे थे, पीएसवी में वो आतंक मचाए हुए थे, और पीएसवी से जब वो यूनाइटेड आए तो सबको यही उम्मीद थी कि वही चीजें हम रेप्लिकेट होती देख सकते हैं, क्योंकि फ्री स्टाइल फुटबॉलर की तरह जैसे रोनाल्डो खेलते थे, वैसी ही कुछ ब्रांड ऑफ फुटबॉल मेम्फिस डिपे की थी। और क्योंकि वो नेशनल टीम में लुई वेनाल के अंडर ऑलरेडी खेल चुके थे, तो सबको यही लग रहा था कि मेम्फिस डिपे कुछ अनोखा करके दिखाएंगे, ये बंदा कुछ बड़ा करेगा, और ये बंदा हो सकता है रोनाल्डो की फीट जो अचीव की है रोनाल्डो ने 6 साल में, उसके थोड़ा आसपास पहुंच जाए। लेकिन हर कोई रोनाल्डो नहीं होता, और हर कोई रोनाल्डो जितना कमिटेड नहीं होता। मेम्फिस डिपे की आंखों के सामने पैसा चमक रहा था। मेम्फिस डिपे इस पैसे की चकाचौंध में इतने ज्यादा गुम हो गए कि उन्होंने फुटबॉल को अपना सेकेंडरी ऑप्शन रख के ट्रीट किया, और इस वजह से मेम्फिस डिपे ने 33 प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस में, जी हाँ, ओवर द कोर्स ऑफ 3 सीजन्स 4 सीजन्स, मेम्फिस डिपे ने सिर्फ और सिर्फ 33 बारी यूनाइटेड को रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने सिर्फ प्रीमियर लीग में 2 गोल स्कोर किए। तो हम देख चुके हैं कि 5 गोल ओवन ने स्कोर किए थे, उसके बाद एक वेलेंसिया ने, 3 डी मारिया ने, तो आपके पास 9 गोल स्कोर हो चुके थे, और 2 यहां पर मेम्फिस डिपे ने। 11 गोल्स, ठीक है ना, 4 प्लेयर के बीच में 11 प्रीमियर लीग गोल्स। उसके बाद बारी आती है भाई हमारे सबसे फुलिश साइनिंग की, और वो थी एलेक्सिस सैंचेज की साइनिंग। कैसे? एलेक्सिस सैंचेज को हम ओवर द टॉप जाकर वेजेस पे करके लेकर आए। हमने कहा कि भाई तुम एक गोल स्कोर करोगे, तुम्हें इसका बोनस, यूसीएल में अगर तुमने मैं जितवा दिया उसका बोनस, बैलेंडोर का ये वो ऐसा फलाना ठिकाना। तो कुल मिलाकर सारे बोनसेस जोड़कर उनकी जो वेजेस पहुंचती थी वो थी 550K पर वीक की वेज। और 550K पर वीक की वेज वाला बंदे से आप एज्यूम यही कर रहे होगे, एक्सपेक्ट यही कर रहे हो कि वो बंदा भाई फाड़ देगा प्रीमियर लीग में, क्योंकि वो वही चीज कर रहा था आर्सेनल में। लेकिन जब एलेक्सिस सैंचेज यूनाइटेड आए तो कहानी बदल चुकी थी बाबू। कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया था। एलेक्सिस सैंचेज रहने लगे इंजर्ड। एलेक्सिस सैंचेज को पता नहीं चलता था कि वो गेम में क्या कर रहे हैं। वही एलेक्सिस सैंचेज जो आर्सेनल में अपनी उंगलियों पर नचाते थे डिफेंडर्स को, आज डिफेंडर्स के आगे घुटने टेक रहे थे। उनका फर्स्ट टच खराब हो चुका था, उनका गेम प्ले किसी को समझ नहीं आ रहा था, लो ऑन कॉन्फिडेंस था बंदा, और ये उनकी परफॉर्मेंस में साफ झलक रहा था। और सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में नहीं, ये उनके प्रीमियर लीग के नंबर्स में भी झलक रहा था। एलेक्सिस सैंचेज ने 32 प्रीमियर लीग अपीयरेंसेस में केवल 3 गोल स्कोर किए।
अब आप देखो कि 5 प्लेयर्स के बीच में हमने देखे हैं सिर्फ और सिर्फ 13 गोल, और 13 गोल, सॉरी 14 गोल, ठीक है ना, 14 गोल। तो आप देखो कि 5 प्लेयर इतने ज्यादा अपीयरेंसेस में 14 गोल स्कोर कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इन सारी टैली को अगर रोनाल्डो के किसी एक सीजन से भी कंपेयर कर दूं ना, तो भी बराबर नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि कमिटमेंट की कमी थी, एम्बिशन की कमी थी, वो प्राइड जो रोनाल्डो लेकर खेलते थे उसकी कमी थी। लेकिन हाँ, छठवीं साइनिंग जब हुई एक बंदे की, तो उसने थोड़ा बहुत बदलने की कोशिश की, और वो साइनिंग थी एडिनसन कवानी की। और एडिनसन कवानी शुरू में जब आए थे, सबको यही लग रहा था कि यार हमने इतना बूढ़ा प्लेयर साइन कर लिया है, इतना इंजरी प्रोन है, ऑलरेडी हम इतने प्लेयर्स को नंबर 7 का लालच देकर लेकर आ चुके हैं, तो ये इंजरी प्रोन प्लेयर क्या करेगा। लेकिन कभी कभी आप गलत होते हो और सामने वाला प्लेयर सही होता है, और उसी तरीके से कुछ हद तक परसेप्शन चेंज किया एडिनसन कवानी ने। क्योंकि कवानी की शुरुआत थोड़ी थोड़ी स्लो स्लो हुई थी, लेकिन कवानी एक क्लच प्लेयर बन गए यूनाइटेड के लिए। गेम्स में मोमेंट्स प्रोड्यूस करने लगे। वो साउथहैम्पटन के अगेंस्ट वाला कमबैक, रोमा के अगेंस्ट वाली विक्ट्री, बहुत सारे मोमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। और उसके साथ ही यूनाइटेड के 11 साल की हिस्ट्री में, 10 साल की हिस्ट्री में, कवानी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर एवर टू स्कोर इन डबल डिजिट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब वो नंबर 7 जर्सी अपने पीछे कैरी कर रहे थे। जी हाँ, कवानी ने 26 लीग अपीयरेंसेस में 10 गोल स्कोर किए, और इन टोटल अगर मैं सीजन की बात करूं, तो उन्होंने 15 गोल स्कोर किए थे, 6 असिस्ट किए थे इन 39 गेम्स। तो कवानी ने एक तरीके से वो जो कर्ज था वो ब्रेक किया। रोनाल्डो अभी न्यूज में कहीं नहीं थे, लेकिन अब शायद किस्मत को यही मंजूर था कि शनि का प्रकोप जो थोड़ा बहुत कम हुआ है, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और उसके लिए हम किसको लेकर आए? हम उसी बंदे को लेकर आए जिसको हम रिप्लेस करने के लिए 6 साइनिंग्स कर चुके थे। जी हाँ, रोनाल्डो की घर वापसी होती है, और नंबर 7 जर्सी वापस उसके असली हकदार के पास जाती है। उस इंसान के पास जाती है जिसने इस नंबर 7 जर्सी के प्रीमियर लीग में कैंटेना और बेकहम के बाद एक अलग हाइप क्रिएट कर दी थी। और जब रोनाल्डो नंबर 7 जर्सी डॉन करते हैं, तो अपने पहले ही मैच में वो वेलेंसिया का रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं और मेम्फिस डिपे का रिकॉर्ड ब्रेक कर देते हैं, जो इन दो बंदों ने पूरे अपने 30-32 मैचेस में कर पाया था। और रोनाल्डो पहले ही मैच में ब्रेस स्कोर कर देते हैं। रोनाल्डो ने इस साल जब यूनाइटेड के लिए खेला, तो उन्होंने प्रीमियर लीग में 2 हैट्रिक भी स्कोर की, और उन्होंने इन टोटल 18 प्रीमियर लीग गोल स्कोर किए। वो गोल्डन बूट के लिए compete कर रहे थे सला और साउंड के साथ। अगर टीम थोड़ी अच्छी होती, अगर सर्विस ज्यादा मिल रही होती, तो शायद रोनाल्डो को हम मोर देन 25 गोल्स इन प्रीमियर लीग स्कोर करते देख सकते थे। लेकिन बात वही है कि आप एक आम प्लेयर को एक आम प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आप जब रोनाल्डो और मेसी की बात करते हो, तो उनको रिप्लेस करने के लिए आपको एक ही तरीका ढूंढना पड़ता है, और वो होता है कि आप अपना ऑब्सेशन उस नंबर के साथ छोड़ दो। ट्रीट इस तरीके से करो कि इससे पहले जो प्लेयर खेले थे वो उन्होंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि उनके बराबर अगर आप एक्सपेक्ट करोगे, तो आप कभी अपनी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल होता नहीं देख पाओगे। और रियलिटी यही है। ये कर्ज जो 12 साल तक यूनाइटेड के पीछे लगा रहा, वो आखिरकार उसी बंदे ने खत्म किया आकर जिसने ये कर्ज दिया था यूनाइटेड को।